वेलकम टू साई शिक्षा संस्थान। आज के क्लास में हम लोग बहुपद में मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल के टाइप से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे, जो खास करके 10th एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, या ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो आइए देखते हैं कि इस तरह का मैथ का कैलकुलेशन बहुत आसानी से हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन जानना पड़ेगा बहुपद का या पोलिनोमियल को। स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहाँ ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसमें हम लोग देखेंगे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल से कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है और किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको ये चीज़ें देखना होता है। कोफिशिएंट होता है x² का कोफिशिएंट हो गया, a हो गया, x का कोफिशिएंट b हो गया, और एक जो है कांस्टेंट होता है। ये सारे टर्म्स होते हैं, उसको हम लोग अल्फ़ा और बीटा के टर्म में हम लोग लिखते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, यानी -b/a हम लोग लिख सकते हैं। b मीन्स है गया x का, यानी लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x बटा a है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x²। आपको इतना जानने की जरूरत नहीं, बस इतना ऐसे समझने के लिए आप लिख सकते हो, बट आप डायरेक्ट -b/a भी लिखते हो तो आपका काम हो जाता है। दूसरा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको बोलते हैं c/a, यानी हो गया, यहाँ तो कोफिशिएंट नहीं है, c यानी कांस्टेंट है। कांस्टेंट जो भी वैल्यू होगा c में वो लिखेंगे। दूसरा है a हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हमारा यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकल गया, अल्फ़ा इंटू बीटा का। तो सबसे पहले बात आती है कि अल्फ़ा प्लस बीटा को कहते क्या है, अल्फ़ा बीटा को कहता है क्या है। तो ये हमारा सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा है, इसको हम लोग मूल कहते हैं, मूल या रूट्स कहते हैं। दूसरी चीज़ है आई अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा यानी दोनों का जोड़। इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं मूलों का जोड़ या मूलों का योगफल भी बोलते हैं। और अल्फ़ा इंटू बीटा इसको बोलते हैं मूलों का गुणनफल। यह मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा और कहीं भी कोई तरह का दिक्कत नहीं आने वाला है। हम लोग आइए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको किस तरह से लिखा जाता है और इसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन अगर ऐसे दिया होता है 2x² - 4x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग देखेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन है। हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम इस चीज़ों को निकालते हैं। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा अगर मूलों का योगफल निकालना है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं -b/a। तो यहाँ पर -b/a, तो यहाँ पर देखना है कि a, b और c कौन कौन सा है। तो सबसे अच्छा होगा कि आप डायरेक्ट a और b और c का मान निकाल लें तो ज़्यादा आसानी होगा। ये होता है मूलों का गुणनफल c/a। तो सबसे पहले इक्वेशन को देखते ही हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, a का वैल्यू निकालें। a का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, यानी कोफिशिएंट ऑफ x²। b हो गया -4, c हो गया 8। तो इस तरह से इसका वैल्यू हमें रख देना है। b इक्वल टू -4/a बराबर दिया है 2। इस तरह से यहाँ पर हम लिख देंगे c इक्वल टू 8 और a बराबर 2। यहाँ से वैल्यू निकला, यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपको 2 निकलेगा, यहाँ पर वैल्यू आपको सॉल्व करेंगे तो 4 निकलेगा। तब आसानी से यहाँ पर हम बता सकते हैं मूलों का योगफल हमारा आया 2 और मूलों का गुणनफल आया हमारा 4। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। रही बात कि ये तो आपको बेसिक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, जब भी आप 10th बोर्ड में आप बैठेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव में आता है मूलों का योगफल निकालें, मूलों का गुणनफल निकालें। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप ऐसे ही डायरेक्टली निकाल सकते हैं।
जब आती है लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, यानी 2 नंबर का या 5 नंबर का जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इतना आसान नहीं देगा, थोड़ा सा चेंज करेगा। क्वेश्चन यही रहेगा बट आपको पूछने का तरीका चेंज करेगा। तो आइए हम देखते हैं कि पूछता कैसे है क्वेश्चन। हम इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे आप सोल्व करते हैं। आपको क्या पूछा जाएगा, हमारा क्वेश्चन पूछता है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। या दूसरा क्वेश्चन है, आपको ऐसे पूछा जाएगा 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर का मान क्या है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ए के बारे में देखेंगे और क्वेश्चन बी के बारे में देखेंगे 1 बाई 1 कर करके। आपको ऐसी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जो आपको ऑब्जेक्टिव, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है बट ज़्यादातर आपको सब्जेक्टिव में 2 नंबर के लिए आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है, यहाँ पर स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है उसको देख करके हमें लिखना होता है ए बी सी का मान। तो यहाँ पर ए बराबर हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 2 हो गया, बी हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है -4। इसी तरह से सी बराबर हो गया डायरेक्ट कांस्टेंट, हमारा कांस्टेंट 8 दिया हुआ है। तो हमें ए बी सी आपको लिख लेना है, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, डायरेक्ट क्वेश्चन जैसा भी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा आपको डायरेक्टली लिख लेना है। दूसरी बात रही फिर मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है, आप लिख देना है -b/a यानी -b, यहाँ पर b का मान कितना दिया -4, लिख देना a का वैल्यू 2 दिया हुआ यानी 4/2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आपको पता होगा ये कट गया हमारा, ये आ गया 2। दूसरा रहा अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल इसको बोलते हैं c/a। यहाँ पर हमारा c हो गया, c हमारा 8 हो गया, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ से हमारा कट के निकल गया, a हमारा आया 4। इस तरह से 2 निकाल लिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका वैल्यू पूछता है। तो हम लोग अभी हमें अल्फ़ा बीटा का मान पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पता है, लेकिन इसका मान पता नहीं है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, जैसे पहले हम लोग 8 क्लास में लिया करते थे। अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा, एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर में हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर हमें जो चाहिए हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, जो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2, अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4। यहाँ से 2/2 कट गया यानी 1/2। पहला आपका आंसर निकल के तैयार हो गया। आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन बी में क्या कहता है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर का वैल्यू पूछता है। तो यहाँ भी हमें वही करना है, क्योंकि हमें अल्फा स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता है, हमें बीटा स्क्वायर का वैल्यू पता नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन को भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे। पहले हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम हो गया यहाँ पर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो गया। इसमें ऊपर में आ गया बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। हम लोग इसको एलोबरेट करके ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और नीचे आ गया अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर आ गया। अभी भी हमारा इक्वेशन तो बन गया, लेकिन हम लोग मान नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा तो पता है, लेकिन अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर पता नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें तोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको 8 क्लास में एक फार्मूला दिया गया था, उस मेथड से आप तोड़ सकते हैं। यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर -2ab। अगर ये इक्वेशन आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा, इस इक्वेशन का हम लोग फ़ायदा उठाते हैं और इस तरह का इक्वेशन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर, बट यहाँ क्या है अल्फ़ा है और बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया -2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारा वैल्यू आया है 2, यानी हो गया 2 का होल स्क्वायर -2। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 4, यहाँ पर वैल्यू पुट करना है और आपका काम बन गया। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 आया है, तो यहाँ पर हो गया हमारा 4 -8 अपॉन 4 का 16 हो गया -4 अपॉन 16।
यानी 4 से 16 कट गया, -1/4 आपका इसका वैल्यू निकल गया। तो इस तरह से आप आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी इक्वेशंस आपका जटिल होता है, तो जटिल टाइप का इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या आपको क्वेश्चन से स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको ऐसे नहीं दे करके रूट में दे दे या और किसी तरह से दे दे, तो आप ऐसे क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चंस कभी कभी इस तरह से दिया होता है, √2x² माइनस 2√2x प्लस √2 बराबर 0 दिया हुआ है। तो पूछता है, इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछता है 1/α प्लस 1/β का मान क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन है 1/α² प्लस 1/β² का मान क्या होगा। तो आपको सबसे पहले बिल्कुल स्टार्ट से वही करना है। आपको रूट देख करके जरा सा भी घबराना नहीं है कि रूट है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको एज इट इज, यानी जिस तरह से ABC मान के निकालते थे वैसे निकालना है। आपको केवल सॉल्व करना आना चाहिए, आपका केवल सिंपल कैलकुलेशन आना चाहिए, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस तरह का जटिल इक्वेशन को भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और इनकेस इससे भी ज़्यादा जटिल हो तो आपको ऐसे ही करना है, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर a बराबर हो गया कोफिशिएंट ऑफ x², यानी वैल्यू आ गया √2। b = होता है कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 2√2। c का वैल्यू आया, डायरेक्ट आ गया कांस्टेंट का वैल्यू √2 हो गया। यहाँ से हम मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा निकाल देंगे, -b/a हो गया, माइनस b के = है 2√2/a बराबर है √2। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया 2√2/√2 कट गया, आ गया वैल्यू 2। दूसरा अब मूलों का गुणनफल निकालेंगे, यानी c/a हो गया। c का वैल्यू है √2 अपॉन a का वैल्यू है √2। ये तो पूरा ही कट गया, तो आपको बहुत ही आसान इक्वेशन आ गया। यहाँ से हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, 1/α प्लस 1/β हम लोग अभी निकाले हैं। इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा। डायरेक्ट आप एलसीएम लेकर के इस चीज़ को लिख सकते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा का हमारा मान आया है 2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आया है 1। आपका आंसर 2 आ गया। सेकंड क्वेश्चन में है, आपको फिर भी वही करना है, 1/α² प्लस 1/β²। तो इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको फिर वही करना है, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कर देना है, और इसका लिखना है β² प्लस α², यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख देना है, माइनस 2α β। यहाँ से आपको अल्फा बीटा का मान रख देना है, यानी मूलों का योगफल हमारा है 2, यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 4। मूलों का गुणनफल हमारा 1 है, 1 रख देना है। अगेन मूलों का गुणनफल 1 का स्क्वायर, यानी 4 - 4 अपॉन 1, आपका 0 हो गया, यहाँ पर आंसर निकल गया। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। आपको थर्ड टाइप आपको बताते हैं कि थर्ड टाइप में आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन पूछता है इस तरह का, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल में आपका रहता है, क्वेश्चन पूछता है x² - 5x + 6 = 0, ऐसा दिया हुआ है। लेकिन जो पूछने का तरीका थोड़ा सा आपको जटिल करता है क्वेश्चन को, लेकिन है आसान। आपको दिखता है 1/α - 1/β का वैल्यू निकालना है। आपको सारा कंसेप्ट पहले जैसा ही अप्लाई करना है, बिल्कुल अलग से कुछ भी नया नहीं करना है। जो भी नया करना है आपको ये निकालने में आपको नया करना है कि तो इस तरह का इक्वेशन को हम लोग एज इट इज वैसे ही सोल्व करेंगे जो पहले सोल्व किया करते थे। आपको लिखना है एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से, a का वैल्यू 1 हो गया, कोफिशिएंट इसका x² 1 होता है, b बराबर हो गया -5 और c का वैल्यू हो गया 6। आपको फिर मूलों का योगफल लिखना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b का वैल्यू कितना है, -5, a का वैल्यू 1, यानी आ गया 5। मूलों का गुणनफल बराबर c/a, तो यहाँ c का वैल्यू है 6/1, यहाँ से आ गया 6। अब हमें आना है कि क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। तो क्वेश्चन कहता है 1/α - 1/β का वैल्यू निकालें। तो फिर हमें वही करना है जैसे हम पहले करते थे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा। लेकिन प्रॉब्लम्स हमारा यहाँ शुरू हो जाता है कि बीटा माइनस अल्फ़ा का वैल्यू कैसे निकालें।
तो अगेन आपको सारा आठवीं क्लास का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि हम लोग यहाँ a माइनस बी है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको जगह पर हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। उसी तरह से आप a माइनस बी को ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको आप रूट ले लेंगे तो a माइनस बी आएगा। तब यहाँ से हम डायरेक्ट इसको हम इक्वेशन को लिखते हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा, यानी बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, ये हमारा रूट में हो गया। और हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग पिछले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए थे कि कैसे लिख सकते हैं, तो इसको फिर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिखेंगे, और पहले से माइनस 2 अल्फ़ा बीटा है, इसको लिख दिया अपॉन अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ से आप इक्वेशन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आपको एज इट इज़ लिख देना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हमारा हो गया 4 अल्फ़ा बीटा का रूट अपॉन अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर आपको मान रखना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। हमारा मूलों का योगफल पता है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दिया माइनस 4, मूलों का गुणनफल दिया है हमारा 6 ये भी लिख दिया रूट बटे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल 6 है, तो यहाँ 6 हो गया, ये हो गया 25 माइनस 24 का रूट अपॉन 6, यानी 1 का रूट अपॉन 6 यानी 1/6। ये आपका आंसर तैयार हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा टाइप्स जो आपको पूछा जाता है वो आपको हम बताते हैं कि आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो है जो इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछता है कि आपको अल्फ़ा और बीटा का मान दिया है, यानी मूल का वैल्यू दिया हुआ है, और पूछता है आपका समीकरण निकालें, आप इक्वेशन निकालें। जैसे हम इसी को क्वेश्चन को ले देते हैं, अगर अल्फ़ा बराबर दिया हुआ है 2 और बीटा बराबर दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन पूछता है समीकरण निकालें, तो आप समीकरण को कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा, आप मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, तो आप ऐसे लिखते हैं। तो सबसे पहले समीकरण का आपको फार्मूला जानना होगा कि समीकरण निकालते कैसे हैं। तो इसका फार्मूला होता है समीकरण का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो हम लोग इस तरह का इक्वेशन को हम लोग जानते हैं कि फार्मूला हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अगर ये पता है तो आप डायरेक्ट समीकरण निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया 2 + 3, आपको लिख देना है एक्स प्लस 2 इंटू 3 बराबर 0। यहाँ से हमारा इक्वेशंस निकल गया 5x + 6 = 0। ये आप आसानी से समीकरण निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टाइप जो पूछता है, कभी कभी आपको दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 बराबर 0। ये समीकरण ही दिया हुआ आएगा, आपका समीकरण दिया हुआ है या इक्वेशन बोल सकते हैं, इक्वेशंस दिया हुआ है। तो पूछता है अल्फ़ा और बीटा का मान निकालें, अल्फ़ा और बीटा का मान निकालें। तो और दूसरा क्या पूछता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पूछता है, या इसमें कभी पूछता है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको अल्फ़ा बीटा पे कंसंट्रेट करना है, आपको अल्फ़ा बीटा इक्वेशन से निकाल लेना है। तो आप अगर अल्फ़ा बीटा निकाल सकते हैं तो आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन को तरफ देखना है कि हमें यहीं से निकलने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48। इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ये पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं।
तो यहाँ सोल्व करने के लिए बहुत सारा तरीका है, मैं सिंपल आपको सोल्व कर रहा हूँ। आपको नेक्स्ट क्लास में सोल्व करने के लिए बताएंगे कि इसको बेसिक तरह से कैसे आसानी से सोल्व किया जाता है, आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। लेकिन आप यहाँ पर देख लें, आपको पता होगा तो आसानी से कैसे तोड़ते हैं। 14 को हम लोग 2 भागों में बांट दिए, 6x - 8x प्लस 48 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लिए x - 6 - 8 कॉमन लिया, x - 6 बराबर 0। यहाँ से आया x - 6 इंटू x - 8 इक्वल टू 0। यहाँ से x - 6 बराबर 0 और यहाँ से x - 8 बराबर 0, यानी x का वैल्यू 6 और x का वैल्यू 8। यानी इस इक्वेशन में हमारा x का 2 वैल्यू आया। x का वैल्यू क्या क्या आया? एक 6 आया, एक 8 आया। यही हमारा रूट्स कहते हैं, इसको मूल कहते हैं, इसको रूट्स कहते हैं। और यही हमारा अल्फ़ा और बीटा है, यानी अल्फ़ा का वैल्यू हो गया 6 और बीटा का वैल्यू हो गया 8 हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या क्वेश्चन पूछता है? अल्फ़ा प्लस बीटा आपको बताना है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया 814 और बताना है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा ये हो गया 8 छक 48। इसको आप इक्वेशन के तौर पर भी आप चेक कर सकते हैं कि हमारा मान सही आया है कि नहीं। आप इक्वेशन के तौर पर भी आप लिख सकते हैं। हम जैसे इक्वेशन का फॉर्मूला लिखते थे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो आप वेरिफिकेशन के लिए अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। x² प्लस 6 प्लस 8 x प्लस 6 इंटू 8 बराबर 0 बराबर x² माइनस 14x प्लस 48 बराबर 0। देख लीजिए आपका इक्वेशन यही था, हम लोग जिस पे चले थे वहीं पर आ गए। यानी हमारा जो भी मान x का निकला है, यानी अल्फ़ा और बीटा हमारा करेक्ट है। तो इससे तो पता चल गया हमारा अल्फ़ा बीटा करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन कहता है फिर 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो आप फिर वैसे ही करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों का एलसीएम ले लेंगे और मान निकाल देंगे। यानी मूलों का योगफल हम लोग निकाल चुके हैं 14 और मूलों का गुणनफल निकाल चुके हैं 48। यहाँ से आप काट सकते हैं, 2 से 14, 2 से 24 दूना 48, यानी आपका आंसर हो गया 7/24। तो इस तरह से आप रूट्स आसानी से निकाल सकते हैं, मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल। इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर साल एवरी ईयर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इवन सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन को आप देखिए, बेधड़ल्ले होकर के बनाइए, निश्चिंत होकर के, आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और वीडियो का आनंद लीजिए और अपने नॉलेज को अपग्रेड करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।